नीतीश कुमार बाय नेचर काम करने वाले लीडर है। काम, उसको एकदम धर्म फर्म से मतलब नहीं, काम और मतलब बगैर भेदभाव के। और ममता बनर्जी 100% निकम्मी, चालाक और चतुर, काम बिल्कुल नहीं करना है। पूरे खानदान को अंबानी अडानी के बाद आने वाले 5 साल में सबसे ज्यादा दौलत होगा अभिषेक बनर्जी के पास। अभी मैं एडवांस में बोल रहा हूँ, इस वीडियो को गंभीरता से बोल रहा हूँ। देश के दौलतमंदों की सूची निकलेगी ना 5 साल के बाद, तो टॉप 10 में अभिषेक बनर्जी का नाम आएगा। और जिस दिन केंद्र सरकार चाहे भी मस्जिद बना सकता है, लेकिन मस्जिद न बनाएंगे, विवाद का घर नहीं बनाएंगे ना, वो विवाद घर है, वो मस्जिद नहीं है। मस्जिद बनाना ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से बनाइए। साहबे किराम हमारे हैं, खुलफाए राशिदीन हमारे हैं, अबू बकर, यहाँ घूमिए दिल्ली में मस्जिद फिरदौस है, यहीं अनार वाली मस्जिद, फिरदौस मस्जिद, उमर मस्जिद, अबू बकर मस्जिद, ये सारी मस्जिदों के नाम होते हैं। मैंने गौसिया मस्जिद, ठीक है, हमारे यहाँ नाम जो होते हैं जनरली वो यही नाम होते हैं। या तो वो गौसो कुतुब से जोड़ा जाता है, या साहबे किराम से जोड़ा, नहीं तो मोहम्मदी मस्जिद, मदीना मस्जिद, मक्का मस्जिद, मक्की मस्जिद, ये सब लोग नाम रखते हैं। ये बाबरी मस्जिद तो एक पहले तो नामाकरण जो हुआ वो तो उसके चम्मच ने रखा। भाई बाबर ने तो बनाया नहीं, वो तो मीर बाकी ने बनाया, मीर बाकी उसका चम्मच था। तो सेम ममता बनर्जी का ये जो छोटा चम्मच है, ये वही काम फिर कर रहा। अबे तू बाबरी क्यों बना, ममता मस्जिद बना दे। इतने ही टीएमसी में तेरे मतलब ज़्यादा खून खौलने लगा है, तुझे हिंदू मुसलमान ही करना, बंगाल में पूरे बंगाल को जहन्नम ही बनाना है। मुसलमान अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 वहाँ 28% मुस्लिम हैं, और ऑफ रिकॉर्ड लोग 30-32 भी कहते हैं। तो क्या 28% जो सरकारी आंकड़ा है, बंगाल पुलिस में 28% मुसलमानों की नौकरी दिलाया क्या हुमायूं कबीर या इसके बाप ने? बंगाल में एजुकेशन में 28% टीचर है क्या मुसलमान हुमायूं कबीर? 28% वहाँ के हेल्थ में डॉक्टर, कंपाउंडर और नर्स हैं क्या मुसलमान हुमायूं कबीर? तुझे शर्म नहीं आती है? तेरा सिलेक्शन इसलिए हुआ था, तू जनप्रतिनिधि है, तू विधायक है, आम जनों की बात करता। तेरे विधानसभा क्षेत्र में हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, बौद्धिस्ट भी थे, तू सबकी बात करता। तू करने लगा हिंदू मुसलमान और भाजपा को कहता है सांप्रदायिक। बिल्कुल गलत। तू खुद सांप्रदायिक है, सांप्रदायिकता को बल दे रहा। मुसलमानों को नौकरी चाहिए, मुसलमानों को शिक्षा चाहिए, मुसलमानों को रोजगार चाहिए, मुसलमानों को अपलिफ्टमेंट चाहिए, मुसलमानों को भारत में उसकी बड़ी भूमिका कैसे हो, भारत के विकास में, भारत की उन्नति में, भारत की तरक्की में, भारत को विश्व गुरु बनाने में मुसलमानों का बड़ा रोल कैसे हो। तू एपीजे अब्दुल कलाम पैदा नहीं कर सकता है, तू वीर अब्दुल हमीद पैदा नहीं कर सकता, तो तू आतंकवादी पैदा करेगा? क्या पैदा करना चाहता तू देश के अंदर? बाबरी बनाएंगे, बाबरी बनाएंगे। अगर माँ ने दूध पिलाया तो आ अयोध्या बाबरी बनाने के लिए। क्यों नहीं बना रहा? अयोध्या में तो जमीनें है ना। अरे बाबरी, सुप्रीम कोर्ट ने 5 एकड़ जमीन दे रखा ना, या 10 पता नहीं कितने एकड़, हम लोग भूल भी गए। 5 एकड़ वो जमीन है, अभी बनाओ ना, वहां चंदा भी लो। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा बना दीजिए, शिफ्ट कर दीजिए, तो वो तो अब तक बना रही ना, उस पर तो कोई बयान नहीं। हम वहां बनाएंगे बाबरी, तो हम वहां बनाएंगे, अपने बाप के घर में बना। ये सब ड्रामा है, पॉलिटिकल ड्रामा है, टोटली पॉलिटिकल मोटिवेटेड ड्रामा है ये। और इस ड्रामे से माइनॉरिटी का नुकसान होना है। मुसलमान, क्या आपको नहीं लगता कि ममता बनर्जी ने जो है एक मतलब अगुआ बन के बंगाल में मुसलमानों का साथ दिया है? नहीं, क्या साथ नहीं दिया है? अरे वही तो तुष्टीकरण है सर। ये जो अपीजमेंट हो रहा है माइनॉरिटी का, ये भाजपा की तरफ से नहीं हो रहा। अपीजमेंट जब भी हुआ है ना, तो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों की तरफ से हुआ है। और ये सेकुलर पार्टियां क्या ड्रामा करती हैं, मैं एकदम तुम्हारा हितैषी हूं, नौकरी नहीं दूंगा। जैसे अखिलेश ने 12 से 17 में नहीं दिया, बोला 18% दूंगा, नहीं दिया। किसी सेकुलर पार्टी ने मुसलमानों के पढ़ाई लिखाई, कमाई, दवाई पर कभी ध्यान नहीं दिया। बस तुम ये खाओ, तुम वो खाओ, तुम अपने हिंदू भाइयों को चाहे चिढ़ाओ, चाहे तुम गाय खा लो, बचा लेंगे हम। ये ड्रामा इस मुल्क में सेकुलर पार्टियां करवा रही हैं। इन सेकुलर पार्टियों को मैं बताना चाहता हूं, भारत का मुसलमान बहुत ज्यादा दिनों तक आपको नहीं झेलेगा अब। इसीलिए नई पार्टियां आ रही हैं। ओवैसी आते ना, इनकी हवा खराब हो जाती है। ओवैसी के नाम से इनका भूत भी भाग जाता, भूत भी भागने लगता है। तो ममता बनर्जी जी, आखिरी पारी है आपकी, आप ध्रुवीकरण पर मत जाइए। आप ये बताइए कि आपने नौकरी कितनी दी हमें,
आप ये बताइए कि हमारे एजुकेशन का क्या इंतजाम किया आपने? हिस्सेदारी नहीं दी, विधायक बनाया, वहाँ पे जो है मिनिस्टर दे दिया। कितने विधायक हैं बंगाल में, मैं उस पर भी बात कर दूं। 28% विधायक हैं क्या? नहीं है, नहीं है। सांसद भी नहीं है 28%। 28% कितना बनता है? 200 कुछ सीटें बंगाल में भी हैं, तो हमारा तो कम से कम 70 बनता है, नहीं है हमारे पास। तो मैं इस बात को जान रहा हूं, समझ रहा हूं कि हमारा तुष्टीकरण किया जा रहा। और जब चुनाव में अब हम सवाल करते, अपने विधायक से पूछते चुनाव में कि भैया हमारी नौकरी का क्या हुआ, हमारे रोजगार का क्या हुआ, हमारे स्कूल का क्या हुआ। एक यूनिवर्सिटी मुर्शिदाबाद बड़ा बहुल क्षेत्र था, सच्चर कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट में अनुशंसा की थी कि मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में यूनिवर्सिटी बनाई जाए, ममता बनर्जी ने बनवाया क्या? आप बताइए कितने यूनिवर्सिटी का शिलान्यास हुआ मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में? मुस्लिम बहुल क्षेत्र में अस्तूराबाज पैदा किया, चाकूबाज पैदा किया, वो शाहजहां जैसा गुंडा पैदा किया, भू माफिया पैदा किया, कब्जा करने वाला कब्जाधारी पैदा किया। ये क्या ड्रामा कर रहे हैं आप? मुसलमानों को आप नशेड़ी, गजेड़ी, गजा का नशे का व्यापारी बना रहे हैं। हम पढ़ना चाहते हैं, हमारे बच्चे बढ़ना चाहते हैं, और जब सवाल का वक्त आता है तो आप मस्जिद मंदिर में उलझा रहे हैं आपको। तो आप में और भाजपा में हमारे लिए कोई फर्क नहीं है। अरे माँ माटी मानुष को साथ ले चलने वाली ममता बनर्जी हैं, वो सब माँ माटी मानुष में मस्जिद कहाँ पर है बताइए? माँ माटी मानुष बहुत अच्छा नारा है। बंगाल जो है वो बंगालियों का एक कल्चर है। आपको हैरानी होगी, मैं कैमरे पर बोल रहा हूँ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के ज़माने से लेकर आप अब तक आइए, बंगाल उत्पत्तिकर्ता कहलाएगा संघ के विचारों का। जहाँ से अब आप देखो कि ये जो वंदे मातरम है, कहाँ किसने गाया, कहाँ गाया, कहाँ से ये शुरू होता है? बंगाल से रिश्ता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल से रिश्ता है। जिस बंगाल में संघ की जड़ें इतनी मजबूत हैं और वहाँ भाजपा सत्ता में नहीं है, तो इसके पीछे के खेल को भी समझना। इसलिए भाजपा सत्ता में नहीं है ये न कहिए कि वहाँ हिंदू माइनॉरिटी कैसे? अगर 35 भी मुसलमान मान लो, है नहीं, 28 ही है, 30-31 हो गया। अगर नया सेंसस आएगा तो हो सकता है 1-2% बढ़े। 35 भी है तो 35 बड़ा होगा या 65 बड़ा होगा? हमको ये बताइए। बड़ा तो 65 ही होगा ना। तो सरकार भाजपा की बन जानी चाहिए। भाजपा की सरकार नहीं बन रही है, यह भाजपा के कारण नहीं बन रही है। आरएसएस ही चाहती है कि वहाँ तुष्टीकरण वाली सरकार हो। नौकरियों में चटर्जी, बनर्जी, मुखर्जी, मुखोपाध्याय, बंदोपाध्याय जितने हैं सब टॉप लेवल में नौकरियों में हैं। इस मुसलमान को तो बस हमको गोश्त खाने की आज़ादी दे दीजिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। और हमको 2-4 छोकरे नशा का कारोबार करें, गलियों में अस्तूरा लेके घूमें, किसी का पॉकेट मार लें हावड़ा ब्रिज पे खड़े होके, और तौसिया में, मतलब ये अलमिया, ये हमारे लिए चिंता का विषय है। मैं बुद्धिजीवी मुसलमानों से, बंगाल के बुद्धिजीवी मुसलमानों से विनती करता हूं, हुमायूं कबीर के इस ड्रामे को एक्सपोज किया जाए। किसी भी कीमत पर बाबरी मस्जिद के, बाबरी के नाम से भारत के किसी कोने में मस्जिद बनने न दिया जाए। मस्जिद बनेगा तो अयोध्या में ही बनेगा, जहां उसकी जगह है वहीं बनेगी, और कहीं भी नहीं बनेगी। जहाँ मस्जिद बनानी हो, आप बुजुर्गों के नाम, अपने बाप के नाम, अपने दादा के नाम बनाइए, अपनी ज़मीन देकर बनाइए। अपने बाप दादा के नाम बनाइएगा तो पुण्य मिलेगा, और बाबर के नाम पे बनाइएगा तो जो मार काट का माहौल देश में बनवाइएगा उससे आपको पाप मिलेगा। तो आग लगे वो सोना जिससे टूटे कान। ऐसा सोना नहीं पहनिए कि कानी कट के गिर जाए। ऐसी मस्जिद नहीं चाहिए। इस्लाम में ऐसी मस्जिद को मस्जिद ज़र्रार कहते हैं, जिसमें आग लगा देने का हुक्म है। ठीक है, इसलिए ये मस्जिद ज़र्रार नहीं बननी चाहिए। अब उसके बाद भी अगर बंगाल के मुसलमान नहीं माना तो मैं तो बंद अकेले रो सकता हूँ, गा सकता हूँ। मैं बंगाल जाके उनको फोर्सफुली तो रोक नहीं सकता हूँ, क्योंकि सरकार उसके पीछे खेल खेल रही है। एक आखिरी सवाल मैं ये जानना चाहता हूँ, एसआईआर पे बड़ा विरोध हुआ और ममता बनर्जी खुद मैदान में उतर के आई, वो कहीं एसआईआर गलत तरीके से हो रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? अभी वक्त पर भी विरोध की थी ममता बनर्जी, और फिर आ गया कि बंगाल मानेगा, आ गया ना। एनआरसी छी 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 नारा याद है? ये ममता का नारा है। तो क्या हुआ? एनआरसी छी 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 हो गया। यही तो मैं कह रहा हूँ। मुसलमान कब समझेगा, कैसे समझेगा, ये तो ईश्वर अल्लाह ही जानता है। ममता बनर्जी को अगर पहचान लिया मुसलमान, तो समझो मुसलमान अपने आप को पहचान गया। इस वक्त भारत की सबसे टॉप का माइंड नीतीश कुमार और ममता बनर्जी, दो लीडर को कोई पहचान नहीं पाता।
ठीक है, और दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। नीतीश कुमार बाय नेचर काम करने वाले लीडर है, काम, उसको एकदम धर्म फर्म से मतलब नहीं, काम, और मतलब बगैर भेदभाव के। और ममता बनर्जी 100% निकम्मी, चालाक और चतुर, काम बिल्कुल नहीं करना है। पूरे ख़ानदान को, अंबानी अडानी के बाद आने वाले 5 साल में सबसे ज़्यादा दौलत होगा अभिषेक बनर्जी के पास। अभी मैं एडवांस में बोल रहा हूँ, इस वीडियो को गंभीरता से बोल रहा हूँ। देश के दौलतमंदों की सूची निकलेगी ना 5 साल के बाद, तो टॉप 10 में अभिषेक बनर्जी का नाम आएगा। और जिस दिन केंद्र सरकार चाह लेगी, अभी नहीं चाहेगी, अभी दोनों का चल रहा है, उस दिन जब ईडी सीडी लगेगा ना, तो दुनिया को समझ में आ जाएगा इतनी दौलत लूटी गई है। और लुटेरा जो हैंड्स है वो सब मुसलमान उनके हैंड्स हैं, जिनको 2% 1% मिल जाता है। बात आप मानते हैं? अरे मानते, जानते, पहचानते हम सब कुछ। मेरी आंख बहुत बड़ी बड़ी है, कैमरे पर आपको छोटा दिख रहा, मैं बहुत दूर तक देखता हूँ, मैं बहुत गहरी नज़र रखता हूँ, मैं मुताला करता हूँ, अध्ययन करता हूँ। बंद कमरे में कुएं का मेढक मैं नहीं हूँ भाई। मैं जान रहा हूँ कि बंगाल में खेल हो रहा, कहाँ नौकरियाँ बंगाल में, एक वैकेंसी नहीं। उर्दू के नाम पर सवाई ड्रामा के कुछ नहीं है। मस्जिद के इमाम को दे दूंगा 5-5 हज़ार। अब सब मौलवी साहब बेचारा खुश हो गए इतने में। वो केजरीवाल ने भी एक ड्रामा किया था बीच में, याद है ना, मस्जिद के इमाम को दूंगा तनख्वाह। टोटली पॉलिटिकल ड्रामा है, मैं इसका विरोधी हूँ। मस्जिद के इमाम को आप क्यों दोगे? अच्छा, क्या वजह थी कि एक बार वक्त पे विरोध में आई SIR? हमारी पार्टी SIR के साथ भी, SIR के बाद भी, हम मुसलमान को छोड़ के भाग नहीं रहे। हम SIR के साथ भी हैं और SIR के बाद भी है, SIR के साथ भी है, SIR के बाद भी हैं। SIR पर जितने आरोप लगाने में ताकत लगाए जा रहे हैं, उतना जनता को अगर जागरूक करने में पार्टियां लगा देती, कोई नहीं छूटता, और छूटेगा भी नहीं। और छूटेगा तो भी ऑप्शन दिए गए हैं। अरे ज़ोर ज़बरदस्ती से कोई हमको थोड़ा ना निकाल देगा। मैं अगर हमारे माता पिता ने वोट दे रखा है, मतदाता सूची में नाम है, किसकी हिम्मत है हमें नाम मतदाता? दिल्ली तक हिला दूंगी ममता बनर्जी। कुछ नहीं हिलाएगी, वो सिर्फ मुसलमानों का भेजा हिला रही है। मुसलमानों को ममता बोली, ये सब बेकार बकवास की बातें हैं। कुछ नहीं होने वाला है। SIR में अपने अपने डॉक्यूमेंट्स ढूंढिए, जमा कीजिए, अपने वोटिंग राइट को सिक्योर कीजिए, वोट डालिए, और बदलाव के लिए वोट डालिए। वोट डालने से पहले सवाल कीजिए, और शांति और अमन और भाईचारा के लिए